चेयरमैन साहब मोहम्मद अली काजी साहब, कर्नाटक उर्दू एकेडमी बेंगलुरु, जनाब फयाज कुरैशी साहब, महरूफ अफसाना निगार, इस नस्ली नशीस में जलवा अफरोज डॉक्टर दाऊद मोहसिन साहब, डॉक्टर रुकन कर्नाटक उर्दू एकेडमी, और मोजिज सामाए। मैं समझती हूँ कि आज तकरीबन 7 या 12 लोगों ने जो है अपने अपने फन पर बात की है, चाहे वो अफसाने की बात हो या नाविल की बात हो या इंशिया की बात हो, मजमून की बात हो। अगर मैं उस पर कुछ राय दे दूं तो गलत हो जाएगा। मैं समझती हूँ नाइंसाफी होगी, क्योंकि मैं खुद अभी सीख रही हूँ और मुझे बहुत कुछ सीखना है, और मैं अपने आप को खुशनसीब समझती हूँ कि एकेडमी ने मुझे इस लायक समझा और नौजवान आने वाली नस्ल के लिए एक मौका दिया, और मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके साथ इस शाही नशीन पर तशरीफ फरमाऊं। मैं अपने जानिब से हमारे बैंगलोर यूनिवर्सिटी के जानिब से चेयरमैन साहब और मुनीर अहमद जामी साहब का बहुत ही शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि एक चीज मैंने यहाँ महसूस की है, जिसने भी अफसाने पढ़े हैं, जितने भी नावल यहाँ पेश किए गए, इंशिया पेश गए, किसी ने तो एक खत भी पढ़ा हो, शायद वो बच्चा यहाँ मौजूद नहीं है, जो बहुत ही मुझे पसंद भी आया, वो यहाँ पर मौजूद नहीं, मैं उनको मुबारकबाद पेश करती हूँ। वो अपने फन में माहिर हैं, अपना मुकाम बना चुके हैं, नाम बना चुके हैं। ये हमारे लिए एजाज है कि आज हमने उनको किताबों में पढ़ा था। आज शाइस्ता यूसुफ साहिबा है, मैंने जब मैं पीएचडी कर रही थी तो उनके ताल्लुक से भी मैंने उनसे मुलाकात की थी, तो आज सुनने का भी मौका मिला, तो बहुत ही अच्छा लगा। और जहन मुंतशिर है, समझ में नहीं आ रही कि किस किस चीजों को कहाँ कहाँ मैं जोड़ूं। तो जुबैदा मैडम ने जो एक तंजिया मजमून पढ़ा था, तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि वो एक जबान पर पुख्तगी है, एक गिरफ्त है। जो पढ़ रहे थे तो लहजे में ही पता चल रहा था कि पूरी गिरफ्त है मैडम को। और साहब ने तो एक तज़कियाती मकाला ही पेश किया कि उर्दू जबान की तरक्की और तरवीज में आज कर्नाटक में इसकी सूरत हाल क्या है, क्योंकि उन्होंने तारीफ नहीं की। देखिए, तारीफ हर कोई करता है, लेकिन हकीकत पेश करना बहुत बड़ी बात है। अखबार के ताल्लुक से उन्होंने बात किया, और यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में और हाई स्कूल्स में आज उर्दू के पोस्ट बहुत खाली है, लेकिन बुलाया नहीं जा रहा है। आज बुनियादी सवाल ये बना है कि बच्चे अगर उर्दू सीख रहे हैं तो उन्हें क्या हासिल हो रहा है। बच्चे खुद पूछते हैं जब एडमिशन लेने आते तो मैडम उर्दू सीखने से हमें क्या हासिल हो रहा है। देखिए, अदब अपनी जगह है, अदब की सरपरस्ती करना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन उसके साथ मुस्तकबिल को भी जोड़ना बहुत जरूरी है। तो मैं समझती हूँ कि जितने भी हम उर्दू के जिम्मेदार हैं, गवर्नमेंट को एक शायद प्रपोजल देना चाहिए कि उर्दू के जितने भी पोस्ट खाली हैं उसको फिल किया जाए। आज इसकी जरूरत बहुत है, क्योंकि कर्नाटक में अगर आप देख रहे हैं पूरे यूनिवर्सिटी में सिर्फ 3 लोग ही जो है आज वैसे के असिस्टेंट प्रोफेसर हो या एसोसिएट प्रोफेसर, सिर्फ 3 लोग हैं। उनमें से अब्दुल रब साहब अगले साल रिटायर्ड हो रहे हैं, तो उसके बाद क्या सूरत हाल है, तो इस पर हमें सोचना है। तो मैं चेयरमैन साहब और फयाज कुरैशी साहब और दाऊद मोहसिन साहब का भी शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि उनका अफसाना जो मैंने सुना अजनबी है। मैं हमेशा अपने बच्चों को अफसाने का क्लास नहीं लेती हूँ, उसमें वहदत तासुर बहुत अहम होता है। किरदार क्या पेश करता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो अजनबी का किरदार सर ने पेश किया, और मियाँ और बीवी के दरमियान जो नफ्सियाती अमल है, क्योंकि खुल के बीवी को नहीं बोल रहा है किस चीज और मसले मसाइल से वो प्रॉब्लम में है, लेकिन बीवी जानती है लेकिन जाहिर नहीं करे। ये नफ्सियाती गिरफ्त होती है राइटर की। आखिर तक लाकर उन्होंने जो है वो राज जो फाश कर दिया, वो एक सीक्वेंस या क्लाइमैक्स भी कह सकते हैं, जहां पर कारी को क्या है एंड तक जोड़ के रखना है। तो बात मैंने सर के अफसाने में महसूस की। और फयाज कुरैशी साहब ने तो कौमी एकजहती और आज के दौर की सबसे बड़ा मसला है, उस पर उन्होंने जो अफसाना पेश किया, क्योंकि इंसान अपने आप में जुड़े हुए हैं। ये तो अलग बात है कि सियासी चीजों को उसमें मदाखिलत करके लोगों में झगड़े हो रहे हैं, क्योंकि मैं खुद मुसलमानों के घर में पली बड़ी हूँ, मुझे वो माहौल मिला है और मैं जानती हूँ। और हिंदू हो या मुसलमान हो, आज भी भाई भाई हैं, जुड़े ही हैं। लोगों ने उसको अलग किया है, वो बात अलग चीज है। तो उर्दू जबान हमेशा कहते हैं कि दिलों को जोड़ने वाली जबान है। ये तो हम समझते हैं तहजीब की जबान है, कौमी एकजहती का मुजाहरा हमारे जबान में, उसकी तहफ़्फ़ुज़ हो, उसकी हिफाजत हो, उसकी जिम्मेदारी हमारी है। तो हमें वो समझ के काम करना चाहिए। और एक बात, आखिरी बात ये है, यहाँ जैसे ही मैंने एकेडमी में आई और सबसे मिली तो मुझे ऐसा लगा कि ये मेरे सारे अपने लोग हैं, मेरे उर्दू के अपने लोग हैं, तो मुझे अच्छा लगा।
تو آپ تمام کا شکریہ ادا کرتی ہوں میں، اور اپنی اتنی سی مختصر تقریر کے بعد اپنی جگہ لینا مناسب سمجھتی ہوں. اللہ حافظ. آپ کو سننے کے بعد میں اتنا ضرور کہوں گا کہ وہ لوگ غلط کہتے ہیں جو اردو مسلمانوں کی زبان ہے. آپ کو سننے کے بعد، آپ کی زبان، آپ کے لہجے کو سننے کے بعد میں یہ دعوی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پڑھا لکھا مسلمان بھی اس روانی اور سلاسے سے اردو نہ بول پائے. بہت بہت